हेलो छठी मैया की जय। आप सबको लिए एक छठी कहानियाँ लेके आए हूँ। आप सब सुने, हमारे चैनल पे आप सब बने रहें, छठी मैया की कहानी सुनते रहें। एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी, उनके एक बेटा एक बहू थी। बूढ़ी माँ इतनी भक्त थी, बहुत भक्त थी छठी मैया के। बहुत छठी, हर साल पूजा पाठ करे, हर साल व्रत करे, इस उसी में वो रहती थी। अब बहू जो थी नए विचार वाली थी, वो अम्मा जी पूजा करे तो उनकी हंसी उड़ावे, बहुत मजाक उड़ावे। अरे माँ क्यों व्रत करती हो, 3 दिन तक तुम व्रत करोगी, तुम बीमार हो जाओगी, घर में बीमारी फैल जाएगी। कलेशबाजी उसे बोले, अम्मा उसकी मुस्की मारे, ऐसे मुस्की आई के रह जाए, कुछ न बोल पावे। फिर ऐसे ऐसे करती रहती। फिर छठ के चौथे दिन, दीपावली के चौथे दिन अपनी तैयारी में लग गई, बाजार हाट करने लगी, सब हर एक सामान लाने लगी। जितने सामान लाओ हंसे, अपने अपने हंसी उड़ाए ऐसे। अम्मा जी तो पूजा पाठ में मस्त थी, सारी पूरी तैयारी कई के छठ पूजा के लिए चली गई। वहाँ चली गई, बोली कि इसको तो मैं क्या बोलूँ, अपने आप बोली तो इसको मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो अपने पूजा पाठ करूँ, इसको कुछ नहीं मैं बोलूँगी। वो चली गई, छठ की माता का पूजा करने चली गई। उधर उनके बेटा बोला, चलो छठी माता को पूजा करें, तैयार हो जाओ, चलो आप माँ के साथ बैठना जाना, चलो चलो वहाँ तैयार हो जाओ। वो तैयार भी नहीं हुई, वैसे वैसे चली गई छठ पूजा में। तो छठ बेटा तो चला गया वहाँ छठ पूजा, माँ के पास बैठ गया। और वो मेले में चली गई, वहाँ चाट पकौड़े तरह तरह की चीज़ खाने लगी, हलवाई की दुकान पे गई, सारी चीज़ खाने लगी। उधर माँ पूजा करने लगी, और उधर बेटा गया डुबकी लगाया, वो डुबकी में डूब गया। उसी तरह से आवाज़ देने लगा, आवाज़ कोई सुने न, उसके सपने पूजा पाठ में लगा, आवाज़ नहीं दिया। बूढ़ी माँ के कान में आवाज़ पड़ी, भागे भागे रोने लगी, चिल्लाने लगी। और सब कोई सुनने लगे, क्यों चिल्लाई माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं, क्यों चिल्ला रही। देखे तो उसमें बूढ़ा पड़ा था, उसकी आवाज़ आ रही थी, चिल्ला रही, इसमें शोर मच गई। सब कोई मनाने लगे, छठी माता ऐसे ना करो, ऐसे करो। अब ऐसे ऐसे कहते कहते फिर वहाँ मेले में शोर मच गया। कोई लड़का बूढ़ गया, कोई लड़का गंगा माई में डूब गया। वो सुनी, आई भागी भागी, देखी तो हमारे आदमी करे, माँ को बोलने लगी, मैं आपसे बोला था कि मत बर करो, मत ढकोसला मत करो, क्यों इतना करती हो, देखो मेरे आदमी को तो खो दिया, मैं तो बगैर आदमी खो गई, हमारे आदमी खो बैठे, तुम कैसे कैसे करने लगी, ऐसे पूजा पाठ। माँ को डांटने लगी। वहाँ जो छठ पूजा थे, सब कोई सुन रहे थे, सब कोई तो सन्न हो गए कि कैसे बोल रही, कैसे तरह ऐसे बोल रही है। सब कोई ऐसे बोले, इसके ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो फिर ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो क्या किया, अब इतनी माँ तो रोते रोते बेहाल हो गई, जैसे कूदने को गई। जितने भक्त थे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, छठी माता हमारी विनती सुनो, हमारे सब कुछ सुनो। बूढ़ी माँ रोने लगी, मैं तो आपकी परम भक्ति हूँ, आपकी पूजा पाठ करती हूँ, हमारे बेटों को ऐसे कर दिया, बगैर बेटों को हो गई, मैं तो हर साल आपको पूजा पाठ करती हूँ, हमारी विनती तो सुनो, हमारी पूजा हमारी भंग ना करो, हमारे बेटा को आपस दो, हमारी गोद सोनी ना करो। मत ऐसे रोने लगी। जितने भक्त थे सब माँ छठी माता का पूजा करने लगे, सभी विनती करने लगे, ऐसे मत करो। अब माँ बूढ़ी माँ जैसे भागी, सोची कि उसमें कूद जाऊँ, उसमें रो के जाए, कूदने जैसे चली, एक लहर आई, बेटा उनका निकल आया, निकल के माँ के पास आके बैठ गया। माँ के पास बैठ गए, ऐसे ऐसे सब जितने रहे सब खुश हो गए। छठी माता प्रकट हो गई कि मैं ऐसे ऐसे भक्तों के ऊपर नहीं करती, भक्तों के ऊपर मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत दयालु हूँ, चाहे गलती करे चाहे जो मैं हूँ, बहुत दयालु हूँ, भक्तों को पुकार मैं ज़रूर सुनूंगी, क्यों नहीं सुनोगी। ऐसे 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 छठी माता बोल के गायब हो गई। फिर वो आई, ऐसे ऐसे सुनी, उसको खड़ी होकर सुनी, बैठ गई पास में, सुनी, उसको विश्वास तभी नहीं है, छठी माता आके तब पुकार कर गई, वो भी ध्यान नहीं किया। फिर ऐसे सब जितने भक्त थे सब पूजा पाठ करने लगे, सब कोई सबके सिंदूर लगाया, टीका करना, कथा सुने। अब वो बैठी सन्न मारी बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही। माँ बोली, ऐसा हमारा बेटा तो हो गया, आप मिल गया, गोदी हो गई, आपके तो पति भी आ गए, तभी तो नहीं सुनी पूजा पाठ। करी नहीं, मेरे को नहीं विश्वास पड़ा, इतना इतना करती। फिर उसके वैसे ऐसे सब जितने भक्त थे सब उसको देखने लगे। अब छठी माता के अब फिर प्रकट हो गई, आ गई।
आ गई, कह रही अपना अपना पूजा करो, मत करो, जैसे करने करेगा वैसे, इसके तो कोई औलाद भी नहीं है, ये कैसे पूजा करेगी, इसके तो कोई बेटा भी नहीं है, कैसे पूजा करेगी। तो माँ बोली, माँ इसको छठ माता दो, इसे भी व्रत करेगी, क्यों नहीं करेगी। करी नहीं, ये मेरा व्रत नहीं करेगी, व्रत करने वाली हमारे लायक नहीं है। नहीं, सब हो गई, छठी माता इतना बोल के गायब हो गई, फिर चली गई। जितने भक्त थे उनकी एक सहेली थी, उसमें से वो सहेली उसको बुला के पकड़ के अपने पास बैठा लिया, उसको समझावा, हमारे पास बैठो, अक्षत लो, फूल लो, कथा उनकी सुनो, आपकी सुनोगे क्यों नहीं, बैठो, तुम ऐसे कैसे हो नए जमाना की, मैं तो ऐसे ऐसे करी, मेरे सास तो व्रत करी, ऐसे करी। तो कह रही नहीं, मेरे जब सब तो ऐसे वैसे हो गए, नए से पुरान होए माँ, तो हमारी कैसे पता नहीं कैसे बदल गई, वैसे पुराने में रह गई, दुनिया कहाँ आगे बढ़ रही है। अरे कह रही बेटा इसे मैं नहीं करो। वो सहेली उसकी समझाई, आंसू को उसको बोलने लगी कि बैठो तुम, उसको बैठी, अच्छा दिया, सब कुछ कथा सुनी, कहानी सुनी, उसके साथ खुश हो के वो भी सबके साथ मस्त हो गई, सुनने लगी। छठी माता आई, उसको फिर उसको बैठ के उस छठी माता खुश हो गई। छठी माता तो बहुत दयालु हैं, उसको गलती विनती सबको सुनती हैं, बहुत सीधी है छठी माता, तो बहुत दयालु होती हैं, सबकी विनती हर एक तरह से दुख तकलीफ सबको हर लेती हैं। छठी माता जैसे सबको दुख हरती हैं, वैसे बहू के हर ले, उसको बुद्धि दिमाग दें, उसको बुद्धि भ्रष्ट हुई है, उसको बुद्धि दिमाग दो। उसकी सहेली विनती करने लगी छठी माता की, छठी माता इसको हमारी सहेली पक्की है, इसकी सुनो पुकार। अब उसको बैठी जैसे करी, उसको छठी माता खुश हो गई, अंतर ध्यान हो गई, और सब कोई खुश हो के उसको गोद भर के उसको कथा सुनाई, खुश हो के गई। जैसे छठी माता से उसको दिया वैसे सबको दिया, जैसे बूढ़ा माँ के साथ किया वैसे छठी माता सबके साथ करो, सबकी विनती सुनो छठी माता की। बोलो छठी मैया की जय, छठी माता की।